नाग पंचमी के दिन सोमवार 21 अगस्त का विशेष महा उपाय। जय नागेश्वर महाराज। नाग पंचमी का विशेष उपाय साल में एक बार ही करना होता है। यह उपाय नाग पंचमी वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कर सकते हो। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है और कई समस्या आपके जीवन में रुकावट पैदा कर रही हैं, उन सभी की समस्याओं का निवारण इस उपाय से होगा। जो आप सभी लोग को पता है कि महादेव अपने गले में सर्प को लटकाकर रखते हैं। हमें कई उपाय करने के बाद मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हम लोग अपनी मनोकामना शिवलिंग तक पहुंचाने के लिए नंदीश्वर महाराज या सर्प का माध्यम से अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए उपाय पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने उपाय की तरफ। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो आपके किचन का होना चाहिए, इसमें 2 बूंद गंगा जल तथा 5 बेलपत्र व शहद, 1 पान का पत्ता और लाल चंदन लेकर शिव मंदिर में जाना है। सबसे पहले शिव मंदिर में पहुंचकर आपको शमी पत्रों को अच्छे से धोकर साफ कर लेना है। 1 पत्ता गणेश जी पर, दूसरा पत्ता कार्तिकेय जी पर, तीसरा पत्ता अशोक सुंदरी पर, चौथा पत्ता माता पार्वती के हस्त कमल पर तथा 5वां पत्ता हाथ में लेकर श्री शिवाय नमः शुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना मांगनी है। उसके बाद उत्तर की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। 5 मिनट ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है तथा उसके बाद जब यह शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पण करते समय आपको आस्तिक मुनि का नाम लेकर चढ़ाना है। उसके बाद 1 लोटा जल, उसमें 5 बूंदें दूध की डालकर जिस जगह आपने शमी के पत्तों को रखा है वहां जल को चढ़ा देना है। उसके बाद थोड़ा दूध नाग देवता तथा नंदीश्वर महाराज को पिलाना है। उसके बाद आस्तिक मुनि का नाम लेकर जो शिवलिंग पर जो शमी का पत्ता चढ़ा हुआ है वहां से उठाकर अपने घर के मेन दरवाजे पर रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शमी के पत्ते पर किसी का पैर नहीं लगना चाहिए और पत्ते को रखते समय अपनी मनोकामना को मांगना है और आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए अपने घर के मेन दरवाजे पर शमी पत्र को रखना है और तीसरे दिन उस शमी पत्र को उठाकर किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। इस उपाय को करने से शिव जी की यह 5 नाग कन्याएं आस्तिक मुनि के आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो आप 5 बेलपत्र तथा शहद लेकर गए हो उसमें से शहद अनामिका उंगली में लेकर अशोक सुंदरी के ऊपर ओम लिखना है और शिवलिंग पर भी शहद से अनामिक ओम लिखना है। फिर 5 बेलपत्र एक एक करके गणेश जी, कार्तिकेय जी तथा हस्तकमल माता पार्वती तथा शिवलिंग पर जिस जगह ओम लिखा हुआ है उस जगह पर बेलपत्र को चिपकाना है। बेलपत्र को चिपकाते हुए उसका चिकना हिस्सा अंदर की तरफ होना चाहिए तथा बेलपत्र का जो बड़ा भाग है वह ऊपर की तरफ होना चाहिए। जो 1 बेलपत्र बचा हुआ है वह हाथ में लेकर श्री शिवाय नमः शुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अशोक सुंदरी पर जहाँ से ओम बना हुआ है वहां पर बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र की डंडी शिव जी की ओर तथा पत्ता बाहर की ओर होना चाहिए। जो शहद है उसकी 2 बूंदें शिव जी के ऊपर जलाधारी है उसमें डाल देनी है, जो कि शिव जी की 5 पुत्रियां विराजमान होती हैं। हाथ जोड़कर उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके श्री शिवाय नमः शुभ्यम मंत्र का 108 बार जाप करना है और पान का पत्ता है उस पर अपनी तरंजनी उंगली से लाल चंदन से आपको पान के पत्ते के ऊपर 5 नाग नागिन बनाने हैं और नागेश्वर महाराज का नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना है। और 5 नाग कन्या यह शिव जी की पुत्रियां हैं। यह
यह सारे ग्रह को शांत करने तथा सारी परेशानियों को दूर करती हैं। हो सके तो शिव मंदिर में जाकर किसी सपेरे के पास सांप को नाग पंचमी के दिन दूध पिलाएं तथा अपनी इच्छा अनुसार सपेरे को दें। और अगर आपको इस उपाय को करने में कुछ समस्या आती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या हमें कॉल कर भी पूछ सकते हो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय नागेश्वर महाराज।